खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ हमारी प्यारी बहन आसिया कमल मौजूद है। जी बहन, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर जी, प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, इसमें जहर होता है और ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अपने अंदर मुज़र असरात रखता है और ये जहर कातिल है और मौत के सदाकत दंदनाते फिर रहे हैं, मौत बेच रहे हैं, मौत बांट रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा अलमिया है और लम्हा फिक्रिया भी है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम कलाम खुदा में से एक तलावत करेंगे। अमसाल की किताब उसका 20वां बाब उसकी पहली आयत मुबारका को हम रीड करेंगे। यहां पर खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है और जो कोई इनसे फरेब खाता है दना नहीं। बहुत अच्छा और जबरदस्त रेफरेंस कलाम खुदा में से आज हमने पढ़ा है। बुजुर्ग सुलेमान नबी जो कि मैन ऑफ विजडम है, हिकमत के बादशाह हैं, सारी दुनिया उनकी हिकमत को तस्लीम करती है, वो यहां पर रकम तराज हैं। वो लिखते हैं कि मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है और जो कोई इनसे फरेब खाता वो दना नहीं बल्कि वो बेवकूफ है। तो वो कहते हैं कि मैं मस्करा, यानी मस्करा लफ्ज है तमख्सर से मखूज है, क्योंकि बाज लोग खास तौर पर जो नशाबाजी करते हैं वो जब शराब पी लेते हैं तो फिर वो मस्करा पान करते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं दूसरों का। तो वो शराब पीकर हम हंगामा बर्पा कर देते हैं, वो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, लोगों को गाली गलौज करते हैं, बाइस नदामत है अपने खानदानों के लिए। लेकिन खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। कलाम खुदा में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे, क्योंकि नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, इसमें जहर होता है और ये एक ऐसा नसूर है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रहा है और हमारी नौजवान नस्लों की जड़ों को इस नशा ने खोखला कर दिया है। खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। और जब हम इफ्सियों उसका 18वां बाब 5वां बाब उसकी 18वीं आयत मुबारका को हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकई होती है। बल्कि खुदा का बंदा बुजुर्ग पलूस रसूल वहां पर रकम तराज वो कहते हैं कि बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मजामीर, गीत और रूहानी गजलें गाया करो और हमेशा खुदा का शुक्र अदा किया करो। खुदा जो हमें अच्छी अच्छी चीजों से नवाजता है, हमें अच्छी अच्छी चीजें नेमतें प्रोवाइड करता है, हमें हमेशा उसके हुजूर शुक्रगुजार होना है, हमें उसकी नेमतों का, बरकतों का हमेशा शुक्रिया अदा करना है और हमें उसकी इबादत करनी है। हमें नशा जैसी बुरी चीजों की तरफ नहीं जाना, बुरी आदत की तरफ नहीं जाना, बुरी रवशों की तरफ नहीं जाना जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं। तो आज का खुदा कलाम खास तौर पर उन लोगों के लिए अपने अंदर दावत फिक्र रखता है जो लोग नशा करते हैं, नशाबाजी में अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं। आज का कलाम उनके लिए दावत फिक्र रखता है कि आप नशा को छोड़ें, आप तौबा करें, आप कलाम को पढ़ें, कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लें। तो जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों के अंदर होगा तो आपकी जिंदगियां बाइस से बरकत होंगी। तो बहन आसिया, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी जो बेटियां हैं, जो औरतें हैं, नशाबाजी करती हैं, खास तौर पर मैं देखता हूं कि कॉलेजेस में, स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज में जो लड़कियां नशा करती हैं, जो आइस नशा करती हैं और बहुत तरह का नशा करती हैं, बतौर फैशन नशा को अपनी जिंदगियों के अंदर ले रही हैं, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यीशु में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा नहायत मेहरबान है अपने भाई के लिए भी जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे दावत दी। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि बहुत ही अच्छा मैसेज ब्रदर ने दिया
नशा की हवाला से, नशा जो है वो हमारी जिंदगी की लानत का बायस बनता है। जी बिल्कुल ऐसे। ये लानत है, नौजवान नस्ल जो है जी बिल्कुल अपने आप को परखती नहीं, जानती नहीं हमें खुदा ने किस मकसद के लिए बनाया है जी हम नहीं जानते, क्योंकि इब्लीस जो है वो ऐसे दौड़ता फिरता कब किसी को फाड़ता है। अगर हम कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे तभी हमारी जिंदगी अमली बनेगी। ये नशा जो है ये बहुत बड़ी लानत है, एक बदरू है जिसे हम नहीं जानते। लेकिन मेरे अजीजों, देखने सुनने वाले बहनों और भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को जानें कि नशा ना करें। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई जो है हम बच्चों की तरबियत करते हैं, मैं भी माँ हूँ, ब्रदर भी बाप हैं, हम अपने बच्चों कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए, ऐसे ब्रदर। तो अगर बच्चे हमसे छुपाएंगे माँ बाप से और ये कहेंगे कि हम पढ़कर आ रहे हैं, क्या करेंगे दोस्तों के साथ बुरी रवशें, आदतें, नशे सीखी, गलत बात है। माँ बाप को भी धोखा देते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, खुदा को भी धोखा देते हैं, अपनी जवानी के जो दिन है वो खराब करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, जवान अपनी जवानी की हकारत ना कर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जिंदगी हमें नहीं मिलती है अजीजों, बहुत ही खुदा ने हमें नया साल दिया, इसलिए दिया कि हम अपनी सोचों, ख्यालातों को, अपनी रवशों पिछली को छोड़े, अपनी गलतियां खुदा से माफी मांगे और अपनी जिंदगी नए साल के साथ नई जिंदगी बनाए। बहुत से लोग हैं जो आज ब्रदर हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे अजीज, क्योंकि उन्होंने ये साल देखा ही नहीं। वो चाहते थे कि वो इन दिनों को मुकद्दस दिन को देखे नहीं, लेकिन नहीं दे सके, देख सके। और ये हमारे लिए एक खुदा ने हम पर एक बड़ी मेहरबानी की है, रहमत की है कि हम जिंदा हैं। उसके जिंदगी की जो खुदा ने हमें नेमतें अता की उनसे लुत्फअंदोज हो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा और जबरदस्त मैसेज बहन आपने दिया है कि खुदा ने हमें जिंदगी दी है, ये एक अनमोल तोहफा दिया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें नशा में और नशाबाजी में इसको तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि तुम्हारा जिस्म मेरा मकदस है, जो कोई मेरे मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। तो आपने बड़ा अच्छा और जबरदस्त मैसेज दिया है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें, इस पर अमल पैरा हों। क्योंकि मुकाशफा की किताब जब हम उसका पहला बाब भी पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो मुबारक हम उसी वक्त ठहर सकते हैं जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी ये जो संडे स्कूल है वो किस तरह से हमारे बेटे बेटियों की रहनुमाई कर सकते हैं ताकि वो नशाबाजी की तरफ ना जाए। संडे स्कूल में टीचरें हैं जी, जो कुछ लड़कियां कुछ लड़के पढ़ाते, इस तरीके से वो बच्चों को गाइड करें कि वो अपनी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी में ग्रोथ करें और ऐसे ही पढ़े लिखें, अपने बच्चे, अपने घर खानदान के लिए बेटियां बरकत का बायस हों, क्योंकि हम ही माँ बाप, हमारे बच्चे ही माँ बाप बने। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हम माँ बाप बच्चों को अच्छी तरबियत दे, संडे स्कूल भेजे, चर्च भेजे, खुद माँ बाप लेकर जाएं, खुद बैठकर देखें कि हमारे बच्चे पढ़ते भी ऐसे बातें करते हैं। बहुत सी माएँ हैं, बाप है, बच्चों को भेज देते, ये नहीं हमें करना है, हमें साथ जाना चाहिए, हमारे बच्चे सुने सीखे, हमें पता चले हमारे बच्चे कुछ सीखते हैं। हमारी इन दिनों में मसरूफियत बहुत बढ़ चुकी है, हम ना चर्च जाते हैं ना संडे स्कूल बच्चों को लेकर जाते हैं, हमें काम बहुत है, हमें काम यहीं पे जो हमारे काम है, जिस्मानी जरूरियात है, बेशक हम अपना कारोबार करते हैं, इनसे खुदा को कुछ लेना देना नहीं, ये हमारी जिस्मानी जरूरियात हैं जो खुदा ने पूरी करनी है, करता भी है। और हमें बच्चों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। जैसे खुदा का कलाम कहता है, इंसाफ की किताब में लिखा है कि बच्चों की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, बूढ़ा होकर भी ना मुड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी अच्छी और जबरदस्त बात आपने कही है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है, क्योंकि हमें उस राह पर उन्हें अंडेलना है जिस राह पर उनकी तरबियत हो। कलाम खुदा में आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस तलावत किया कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, ताकि वो पूरा होगा। ये दोनों के लिए इक्वल है, तो दोनों की उस राह पर तरबियत करें जिस पर उन्हें जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे नहीं मुड़ेगा। तो बहन आसिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और अगर कोई
आपका कोई अजीज कोई नौजवान नशा करता है तो वो प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम से राब्ता कर सकता है। हम उसका जरूर इलाज भी करेंगे, उसकी काउंसलिंग भी करेंगे और वो जरूर अपनी जिंदगी में बहाल होगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।